Hey, my all dear YouTube family, welcome on our YouTube channel on Let's Speak. Again, I want to wish to all of you. Finally, we have completed our 200 member on our channel. That's really big achievement for me. No doubt, one member is as important as 1 lakh people or more than. No matter how many subscribers are there on our channel, no matter, it really doesn't matter, but what kind of comment you all do on my channel, on our channel, sorry, that's really very precious, no doubt. Overall, I want to say to all of you, thank you, thank you, thank you so much to show love on me, to believe on me. I'm really happy to see that you all believe on me, you all feel like I deserve that thing, because I never expected, again I want to say, I never expected that someone can believe on me that I can do this thing. I already mentioned on my previous videos, this channel is especially created for to sharing something personal about my life, about English journey, how I learned this language, how you can also learn this language, at least how you can understand this language, how you can speak broken English language. Just, I already mentioned in my previous video, I have no time to communicate with anyone. I only communicate to myself, and if I get time, I record video and I upload on this channel. One more thing I want to share with all of you. I don't know will you agree with this point or not, but I would definitely like to mention this point. Someone commented on my channel. He was saying, Madam, as you said, there is no any need to translate English language into Hindi. आई वुड लाइक टू स्पीक हियर इन हिंदी. कोई मेरे चैनल पे कमेंट किए हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि मैडम, जैसे आपने बोला है कि हमें इंग्लिश को ट्रांसलेट करके कोई ज़रूरत नहीं है बोलने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रांसलेशन करने की, इसके बिना ही हम इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं. और वो है कि वीडियोस को देख देख कर आप युवाओं में एक तरह का डर पैदा कर रहे हैं. कोई इंग्लिश रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक महज भाषा है. मैं एक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हूँ और मैं एक लाइन का भी हिंदी नहीं कर सकता हूँ, इतना मेरे में कैपेसिटी नहीं है. मदद कीजिए. यहाँ तक तो मुझे ठीक लगा, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं क्यों बहुत खटक रहा है. आई डोंट नो व्हाई, बट दिस सेंटेंस रियली हिटिंग इन माई सबकॉन्शियस माइंड दैट यू मेंशन देयर. मैं युवाओं में एक तरह का डर पैदा कर रही हूँ और वो इंग्लिश के प्रति है. पता नहीं क्यों आप ये सेंटेंस क्यों लिखे, मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये पढ़ के बहुत अजीब लगा कि ये चैनल को क्रिएट करने का मकसद ही मेरा सिर्फ यही है कि मैं इंग्लिश को जितना हो सके अपने लैंग्वेज में बताऊँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा, अपने स्ट्रैटेजी में मैं बताऊँ, ताकि आप लोग भी ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आप कम टाइम में सीख सकें. और वो सारी चीज़ें मेरे ऊपर अप्लाई मैंने करके देखा है, तब मैं सीखी और तब मैं जाके आप लोगों को बता रही हूँ. फिर भी ये कमेंट मुझे आया कि मैं युवाओं में एक तरह का डर पैदा कर रही हूँ. मैं पता नहीं क्यों, बट मैं इस पॉइंट से एग्री नहीं हूँ. यदि उनके अलावा भी किन्हीं और को लगता है इस तरह का कुछ, तो काइंडली इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली कमेंट बिलो so that I can change, I can bring some changes in myself. I can change to myself. But I don't think I'm making that kind of mistake. Why I would like to make fear in youth? Why? मैं क्यों ऐसा करूँगी कि मैं लोगों को इंग्लिश के बारे में इतना डर पैदा कर दूँ? मुझे नहीं लगता है कि मेरा ऐसा कोई मकसद है और या मैंने कभी ऐसा सोचा भी है. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से यू, आई एम ऑल्सो स्टडिंग
इन हिंदी मीडियम। मैं इंग्लिश मीडियम का मुंह भी नहीं देखी हूँ, क्या होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल का। मैं कभी गई भी नहीं हूँ और जाना भी नहीं चाहती हूँ। ये क्या अपने पे ये धब्बा लगा के रख लिए है कि आई बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम, हाउ कैन आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। ये टैग हटाइए प्लीज़, आप अपने अंदर से ये टैग हटाइए, अपने माथे पर से ये टैग हटाइए और बोलिए कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कुछ नहीं होता है। इफ़ वी हैव दैट कैपेसिटी, एबिलिटी, वी कैन डू इट, we can do it, no any doubt. Yet I am studying in Hindi medium. Am I not speaking English language? Is this really a rocket science? मैं हर एक वीडियो में कोशिश करती हूँ ये बोलने की कि ये महज एक भाषा है, इसे एज अ भाषा ही समझिए। मेरा कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है इस भाषा को लेकर, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हूँ। नथिंग मोर दैन इट, नथिंग मोर दैन इट। अगेन आई वांट टू से यू, I would like to address here, nothing more than it. सिर्फ एक भाषा है और मैंने ये रूल सिर्फ एक भाषा में नहीं अप्लाई किया, मैंने 3 भाषा में अप्लाई किया। मैं मराठी भी ऐसे ही सीखी हूँ, इंग्लिश भी मैं ऐसे ही सीखी हूँ, बिहारी भी ऐसे ही सीखी हूँ और हिंदी भी मैंने ऐसे ही सीखा है। हिंदी तो खैर अपने से ही बोलने लगी, पता नहीं कैसे निकल गया, पर बोलने लगी अपने से। लेकिन मैं 3 भाषा ऐसे ही रूल अप्लाई करके मैंने खुद का स्ट्रैटेजी बनाया और खुद के स्ट्रैटेजी से ही मैंने सीखा है और वही मैंने उस वीडियो में मेंशन किया है। या तो गाइज हो सकता है हम लोग सही से किसी भाषा को कैसे सीखा जाता है, वी डोंट नो अबाउट इट। किसी भाषा को कैसे सही तरीके से सीखा जाता है वो हमें नहीं पता है, या तो सिर्फ भटक रहे हैं। यदि इफ यू फील दिस लैंग्वेज एज द ओनली लैंग्वेज, यू विल लर्न इट। मैं आपके लिए स्पेशल जो मेरे चैनल पे कमेंट किए थे, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी। यू सेड मैम आई वांट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। कम टाइम में यदि आपको सीखना है ना, मेहनत करके सीखना है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अच्छे से बताती हूँ मैं आपको। मैं सच में चाहती हूँ आपकी मदद करूँ। आप एक काम कीजिए, वोकल को रेडी करने के लिए, एक्सेंट को रेडी करने के लिए आप वीडियोस देखिए इंग्लिश में, कार्टून्स का देखिए, इंटरव्यूज़ देखिए। इंटरव्यूज़ में बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राई टू आंसर टू योर सेल्फ। हाउ कैन यू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इफ समवन आस्क्ड टू यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, हाउ कैन यू आंसर टू देम? हाउ कैन यू satisfy that person to your words? Try to answer to yourself, because no one is gonna judge to yourself when you speak with yourself. And for more help, you can use ready-made sentences, phrasal verb, you can revise verb वगैरह आप चार्ट, इतना तो पता ही होगा ना। गो, इट, सिट, वॉक का मतलब क्या होता है, स्टैंड का मतलब क्या होता है, इतना बहुत है ना। छोटे मोटे बेसिक आपको आता है, उतना बहुत है। आप उस तरह से सेंटेंस बनाइए। सबसे फास्ट सीखने का तरीका है, वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू लर्न एनी लैंग्वेज, ट्राई टू स्पीक दैट इन टू दैट लैंग्वेज। इफ़ योर मदर टंग इज़ मराठी, अगर कोई मराठी में बोल रहा है, मैं मराठी नहीं यहाँ यूज़ कर सकती क्योंकि ज़्यादा करके मराठी नहीं है, तो मैं मराठी नहीं यूज़ कर सकती। समवन सजेस्टेड मी मैम ओनली यूज इंग्लिश लैंग्वेज। सो इफ समवन इज सेइंग इन मराठी, मम्मा I want to have meal, try to translate the sentence into English। अगर कोई मराठी में इस सेंटेंस को बोला है, मम्मी मैं खाना खाना चाहती हूँ, आई मला जेवण खायचं आहे, घ्यायचं आहे, जेवायचं आहे, तर start to speak that sentence into English। I already mentioned 2 applications where you can translate. The first one is Google Translate, the second one is MacTab. Why you don't use that application? Whenever you feel like you are getting stuck in a language, then translate it to then translate the sentence into English. Yet I get stuck. कभी कभी कोई सेंटेंस होता है ना जो मुझे इंग्लिश में नहीं आता करने, तो मैं तुरंत उसको ट्रांसलेट करती हूँ, मैं तुरंत गूगल से पूछती हूँ, हिंदी में बोलती हूँ, उसका ट्रांसलेशन मिल जाता है, उसको 10 बार मैं बोलती हूँ, फिर 11वां मैं खुद से मैं बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर जुबान पे बैठ जाता है। येट आई एम डूइंग दैट थिंग।
वाई यू डोंट अप्लाई दिस थिंग? प्लीज़ इस तरह का कमेंट ना किया करें कि मैं युवाओं में डर पैदा कर रही हूँ। एक पल के लिए कमेंट पढ़कर तो मेरा दिल दहल गया था। ये क्या होता है? मैं युवाओं में डर पैदा कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, बट हिट किया, मेरा दिल पे जाके वो लग गया है। मैं नहीं जानती हूँ what was that reason behind it, what is the reason behind it, but yeah, that hit in my subconscious mind. मैं आपकी बातों से हर्ट नहीं हूँ, बट बुरा लगा मुझे। सबसे फास्ट तरीका है ये, आप जो मदर टंग है उसको इंग्लिश में रिप्लेस कर दीजिए। उस इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, अपने माइंड को बोलने लगे कि अच्छा इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अगर बोलना चाहे तो ट्रांसलेट कर लीजिए उसको, ट्रांसलेट गूगल का यूज़ कीजिए और उसको बोलना स्टार्ट कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, आप ये सीखिए। मैं सिर्फ सजेस्ट की हूँ वोकल के लिए, वोकल। आप कोई वर्ड जब सुनते हैं तो आप सुनते ही नहीं है, आपका दिमाग उसको रिमेंबर करता है, आपका गला उसको सुनने लगता है, आपका गला वो बैठ जाता है, उस तरह से आप प्रोनाउंस करने लगते हैं, इनशिएट करने लगते हो वर्ड को। ज़्यादा हेल्प के लिए आप बुक भी रीड कर सकते हैं, छोटा मोटा कोई 4-5 का बुक होगा इंग्लिश मीडियम का, उसे रीड कीजिए ना, बोल बोल के उसको रीड कीजिए। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई और भाषा को सीखने के लिए तरीका होगा। यदि होगा तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें, मैं अपने इम्प्रूव करने के लिए उसको यूज़ करूँगी। बिकॉज आई एम ऑल्सो इन लर्निंग फेज एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी in learning phase, because we all should always be a student so that we can learn something. I hope you got it, what I wanted, what I want to make you understand, dear. May God bless you, may you achieve that all things which you deserve, which you want to achieve in your life. And I hope through my videos I'm able to help to all of you. And again, thank you so much guys. हमारा यूट्यूब फैमिली 200 का हो गया है, लगभग 200 का। एंड या आई वॉन्ट टू मेक दैट वीडियो इन 1000 सब्सक्राइबर। समवन कमेंटेड ऑन माई चैनल, मैडम प्लीज़ आप अपने बारे में डिटेल में बताइए, आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या पढ़ाई कर रहे क्या नहीं। आई वुड लाइक टू मेक दैट वीडियो on 1000 subscriber. When we will cross 1000 subscriber, I would like to make video, separate video on that topic. I hope you don't mind. Okay, love you guys. Thank you so much for watching my video, and thank you so much, really thank you so much. बस दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, दिल से। और एक और मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग को पर्सनल मैं हेल्प कर पाऊँ तो करना चाहती हूँ। आप लोग सजेस्ट करें कि कहाँ पे मैं आ सकती हूँ, जहाँ पे मैं लाइव आऊँ ऐसे, और जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो ऐसे एक साथ मिल के बातें करेंगे, सब अपना अपना अनुभव शेयर करेंगे। मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ ये करना, ताकि किन्हीं को पर्सनल हेल्प भी चाहिए डिटेल में अच्छे से, तो मैं वहाँ पर बता सकूँ। तो बताइए, यदि किन्हीं को आइडिया है, कोई ऐसा एप्लीकेशन है कोई, तो बताइए मुझे सोशल मीडिया का कोई आइडिया नहीं है, तो हो सके तो बता दीजिए मुझे। आई ऑलवेज टेस्टिमोनियल टू यू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग नाउ 8 PM. Yeah, 8 PM. Thank you so much. Love you, really love you guys. Love you. Bye, take care.